नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव खत्म होते ही धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। ये तमाम बाबा बाबी इन दिनों छुट्टी मना रहे हैं, कोई कार्यक्रम उनके पास नहीं है। तो क्या चुनाव खत्म होते ही धर्म की चर्चा बंद हो गई? क्या चुनाव धर्मयुद्ध की तरह लड़े गए थे? अब क्या हुआ उसके बाद? कहाँ गए तमाम कथा कीर्तन करने वाले, कहाँ गए भागवत पुराण करने वाले, कहाँ गए शिव पुराण करने वाले, और कहाँ गए वे नेता जो करोड़ों रुपए खर्च करके इस तरह के आयोजन कर रहे थे? इसी पर हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ हैं, हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम में, इस शो की बुनियाद, अ, ममता मल्हार जी। ममता जी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत है ममता जी, नमस्कार। ममता जी, जैसे ही ये खत्म हुआ तमाम चुनाव का माहौल, तमाम साधु संत जो कथा पुराण भागवत करते थे, भोजन भंडारे हो रहे थे, उन पे ब्रेक लग गया। तो क्या, जैसे स्कूल में परीक्षा नजदीक आती है और बच्चे भगवान को याद करते हैं, मंदिर में रोज मत्था टेकने जाते हैं, और परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के पहले भूल जाते हैं, क्या हमारे नेताओं का भी ये हाल हो गया है कि धर्म उनके लिए तब तक ही है जब तक कि भगवान उनकी चुनाव में मदद करें? आपको क्या लगता है, ये मजेदार प्रसंग नहीं लगता आप? नहीं, मध्य प्रदेश में बड़ा मजेदार माहौल रहा पिछले 2 साल में कि जो चाहे वो प्रदीप मिश्रा हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, या जया किशोरी हो, या अनिरुद्धाचार्य हो, कोई भी हो, मध्य प्रदेश में सबकी बराबर आमद रही और बराबर हर आयोजन में भीड़ रही। जैसे जैसे चुनावी माहौल नजदीक आने लगा तो नेताओं ने इनकी कथाएं व्यक्तिगत तौर पे करानी शुरू की, और ऐसा सुना गया कि एक एक कथा का 10 लाख प्लस में इसका फीस ली जाती है। तो इसमें पीछे कोई नहीं रहा, कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और भाजपा भी पीछे नहीं रही। फिर एक हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन के अनुसार खरमास आता है, तो खरमास में पहली बार हमने देखा कि खरमास में भी ये सब चीजें बंद नहीं हुई। तो ये चल रहा, लेकिन फिर एकदम से कार्तिक मास आया और इत्तेफाक ही रहा कि चुनाव भी हो गया, और वोटिंग के कुछ 15 एक महीने पहले से ये लगभग सारी गतिविधियां बंद है। ना धीरेन्द्र शास्त्री एक्टिव दिख रहे हैं, ना प्रदीप मिश्रा एक्टिव दिख रहे हैं। जया किशोरी दिखती है, वो शॉर्ट वीडियो वगैरह में दिखती हैं। बाकी दूसरे भी जो जितने प्रवचन करता थे वो भी लगभग गायब हैं, अभी नहीं दिख रहे हैं कहीं। तो ये थोड़ा चौंकाने वाला रहा कि आखिर गए कहाँ ये, खुद भी आराम कर रहे हैं चुनाव के साथ, या फिर अभी कार्तिक मास में तो ऐसी गतिविधियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो थोड़ा सोचने वाली बात है। जी प्रकाश जी। हाँ, कार्तिक मास में धार्मिक आयोजन कम हो गए। मैंने एक लेख लिखा था नवभारत टाइम्स में। वो लेख ये था कि मध्य प्रदेश में चुनाव धर्मयुद्ध की तरह लड़ा गया था। बीजेपी तो खैर धर्म की बात करती है, सनातन की बात करती है, लेकिन कांग्रेस भी इस बार पीछे नहीं रही। कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शंखनाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया था और नर्मदा पूजन से किया था। ऐसा लगता था कि जब प्रियंका गांधी 101 पंडितों को लेकर नर्मदा पूजन के लिए गई, तब यह लगा कि कांग्रेस का एजेंडा भी हिंदुत्व ही है। उनके साथ 30 फीट ऊंची विशालकाय गदा भी गई थी। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हनुमान जी का स्वांग रस कर गए। प्रियंका की रैली में जय हनुमान जय सिया राम बार बार सुनाई देता था। कमलनाथ तो बार बार ये बात कहते थे कि उज्जैन के महाकाल लोक का निर्माण भले ही बीजेपी के कार्यकाल में हुआ हो, भले ही उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया हो, असल में महाकाल लोक के लिए धनराशि का आवंटन तो मैंने ही किया था, मेरे ही कार्यकाल में हुआ था। और जिस तरह से पूजा पाठ होने लगे जगह जगह, बीजेपी कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं रहे। तो क्या ये हिंदुत्व ही मुद्दा रहा चुनाव में? जिस तरह नेताओं ने, कांग्रेस के और बीजेपी के नेताओं ने आयोजन किए, तो क्या हिंदुत्व ही मुद्दा रहा? इस बार जी कर्नाटक ममता जी। चुनाव का प्रभाव मध्य प्रदेश में हल्का सा रहा इस एंगल से, जैसे जी। बार मध्य प्रदेश में कर्नाटक जी। चुनाव का प्रभाव हल्का सा दिखा।
जैसे जो हनुमान जी वाला जो एंगल जब यहाँ आया, तो 18 में तो क्या कहते हैं, सॉफ्ट नृत्य की एंट्री कांग्रेस के में हो ही गई थी। इस बार लेकिन कांग्रेस खुल खुल के बिल्कुल आ गई, और उन्होंने सबसे यहाँ पे भी हनुमान जी को ही ये आगे रख के चले। कमलनाथ जी तो लगभग हर सभा में हनुमान जी की गदा लेके घूमते रहे। इत्तेफाक कहा जाएगा कि राजस्थान चुनाव प्रचार के दौरान एक जगह शिवराज सिंह चौहान भी बड़ी गदा लेके दिखे। तो ये इधर का प्रभाव वहां पहुंच गया। यहाँ पे ये अलग बात है कि बीजेपी ने उनके सामने ये नहीं किया। अब जो पहले ये कहते थे कि नहीं ये सब पाखंड होता है, ये होता है, उन्हीं कांग्रेस नेताओं ने अपने यहाँ भी सारे धार्मिक आयोजन करवाए। कमलनाथ जी ने भी अपने यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाई। कई बड़े नेता उनके साथ उनसे मिले जाके, और बराबर उनको देखा है कि बिल्कुल बैठे हुए हैं हाथ जोड़ के। तो ये एक कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि ये वोट जीतने का माध्यम बन सकते हैं। वैसे तो इनको ये कहा जाता है कि भगवान के एजेंट माने जाते हैं प्रवचनकर्ता, तो भगवान से मिलाने का माध्यम ऐसा बोलते हैं आम भाषा में। लेकिन राजनेताओं ने इसको दूसरे तरीके से देख लिया है कि वोट खींचने का माध्यम भी बन सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का अपना प्रभाव है, उनके अपने फॉलोवर्स है, और इस मामले में तो भीड़ बहुत ही ज्यादा है, और पिछले 3-4 साल से लगातार धीरेन्द्र शास्त्री ने कैप्चर किया हुआ है। फिर इधर प्रदीप मिश्रा का हो गया, तो प्रदीप मिश्रा का रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें महाराष्ट्र गुजरात तो ठीक है तो वाले तो आने ही हैं, तो इधर से आपके बुरहानपुर जो महाराष्ट्र गुजरात की सीमाओं से लगे लोग हैं, वो वाला वोट कैप्चर होता उसमें। तो ये इस तरीके से पूरा चला है गणित। और आखिरी जो, जहां तक मुझे याद है, धीरेन्द्र शास्त्री की जो आखिरी कथा करवाई थी वो विश्वास सारंग ने अपने एरिया में करवाई थी। अच्छी बात ये देखने मिली, धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत बहुत जोर शोर से मुस्लिमों ने भी किया। जगह जगह टेबल्स लगाए, पे माला फेंकी, माला डाली, नारियल दिए। तो ये पूरा वोट कैप्चर करने का एक लगा के इनके माध्यम से। जी जी ममता जी, एक और आपने अभी विश्वास सारंग का जिक्र किया, मैं बताना चाहूंगा क्या क्या हुआ। कमलनाथ जी तो बार बार कहते रहे कि महाकाल लोक के लिए धन का आवंटन सबसे पहले हमने किया। बीजेपी की सरकार ने उसके बाद पीतम्बरा पीठ लोक, राजा राम के ओरछा महालोक, परशुराम लोक महू के पास जाना पाओ में, सलकनपुर देवी पर महालोक सहित कई करीब 13 लोकों के निर्माण की घोषणा की। अब लगभग सभी प्रमुख धार्मिक केंद्र लोक के रूप में पहचाने जाएंगे कुछ दिनों के बाद। इंदौर में कांग्रेस के विधायक और उम्मीदवार भी रहे संजय शुक्ला ने प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन किया, तो सत्यनारायण पटेल ने जया किशोरी के प्रवचन किए करवाए। दमोह के कांग्रेस के विधायक अजय टंडन ने अलग धार्मिक आयोजन करवाए। पीसी शर्मा ने भागवत कथा कराई। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी ने भी बढ़ चढ़कर इनमें हिस्सा लिया। अब बीजेपी कहां पीछे रहती, तो रमेश मेंदोला और विश्वास सारंग तो आयोजन में जुटे रहे। अर्चना चिटनीस ने भी शिव महापुराण करवाया, और उन्होंने कहा कि जातिवाद को खत्म करना हमारे ऐसे आयोजन का उद्देश्य है। उधर बीजेपी के नेता और शिवराज सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पीछे नहीं रहे। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने आयोजन किया। शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आयोजन किए। गोपाल भार्गव ने आयोजन किए। गोविंद सिंह राजपूत ने भोजन भंडारे धार्मिक आयोजन किए। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने स्तर पर आयोजनों को बढ़ावा देने में जुटे रहे। तो ये चुनाव के ठीक पहले आ गया, और अब क्या हाल है जो ममता जी ने बताया कि किस तरीके से आयोजनों में हमारे तमाम बाबा लोग या साधु संत जरा फुर्सत में है, बेचारों ने बहुत मेहनत की चुनाव के पहले। एक कंप्यूटर बाबा हुआ करते थे, तो कंप्यूटर बाबा भी बहुत ज्यादा व्यस्त रहे। कभी वो कांग्रेस में चले जाते थे, कभी बीजेपी में चले जाते थे, चुनाव को देखकर माहौल बना लेते थे। जी ममता जी, अब कहां गए ये तमाम मंत्री और बाबा लोग, ये बताइए। अब कहां चले गए ये देखिए, तमाम मंत्री और बाबा वोटिंग के लोग। बाद तो वोटिंग के बाद तो जी ज्यादातर जी लोग आराम फरमा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई कांग्रेस विधायक, कमलनाथ सहित कई कांग्रेस विधायक भी नहीं दिख रहे, इनके बड़े नेता नहीं दिख रहे, तो कई बीजेपी के नेता भी नहीं दिख रहे हैं।
लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय है, जैसे शिवराज सिंह है, उनका महाकाल में लगातार आना जाना लगा हुआ है, चाहे वो एकादशी हो या चतुर्दशी हो या जो भी हो। शिवराज सिंह लगातार पूजा पाठ में अभी भी लगे हुए हैं। बाकी कोई ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। रहा सवाल बीजेपी कांग्रेस का, तो मुझे याद है कि आज के 10 साल पहले जब चुनाव होते थे तो बहुत रेयरली फीचर फोटो छपते थे चुनाव के टाइम के, कि फला नेता ने जाके मंदिर में पूजा की। ये बहुत कम फोटो होते थे। जी इस बार कुछ ऐसा हुआ कि ये फोटो इतने कॉमन हो गए कि जी फला नेता उस मंदिर में पूजा कर रहे हैं, ढिकाना नेता यहाँ पूजा कर रहा है। तो ये फोटो बहुत आम हो गए। फिर जब जो चीज ज्यादा दिखने लगती है तो उस पर पब्लिक भी ध्यान नहीं देती। लेकिन एक चीज जो जनता के लिहाज से इसमें ठीक नहीं हुई है वो ये हुई है कि पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल से जो महाकाल है वो वीआईपी के भगवान हो गए। वो महाकाल अब जी सिर्फ वीआईपी के होके रह गए। ये इसका अच्छा इफेक्ट नहीं किया पब्लिक में। कई बार वीडियोस भी वायरल हुए, फिर महाकाल लोग बनने के बाद वहां पे फीस तय कर दी गई। तो अगर वीआईपी ही वहां जाते रहेंगे, वीआईपी के जाने का मतलब ये होता है कि 2 दिन पहले से प्रोटोकॉल शुरू हो जाते हैं, और वहां पे आम भक्तों को दिक्कत और लोकल पब्लिक को तो दिक्कत होनी तय है। तो ये जी अभी कुछ मैं इसको ऐसे देख रही हूँ कि अगर उज्जैन का रिजल्ट हम देखेंगे तो उसमें कितना इस चीज का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सरकारी आंकड़े तो दावे कर रहे हैं कि कमाई बढ़ गई है और पर्यटकों का आना जाना बढ़ा है। लेकिन जो हाँ महाकाल सिर्फ वीआईपी के होके रह गए हैं इस चुनाव में, उसका हाँ क्या फर्क पड़ेगा। बाकी अभी तो जी मंदिरों में अब चाहे बड़े मंदिर देख लीजिए चाहे कहीं भी, नेता उतने नहीं दिख रहे हैं। बाकी जो रूटीन जो जिनका मंदिर आना जाना है वो तो आते ही जाते हैं, हमेशा आते जाते हैं। तो वो आ जा ही रहे हैं, जहां तक जितना मैं भोपाल जी में देख रही हूँ। जी प्रकाश जी। ममता जी, इसी बात को लेकर एक मध्य प्रदेश के बड़े अखबार ने भी एक रिपोर्ट छापी। उसने कहा कि अ, पिछले दिनों कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और दतिया के पंडोखर सरकार की मांग बहुत ज्यादा रही। उसके अलावा जया किशोरी जी, कमल किशोर नागर जी, देवकी नंदन ठाकुर जैसे कथावाचकों को भी नेताओं ने बुलाया था। प्रदीप मिश्रा की चुनाव के पहले 10 कथाएं हुई थी। उज्जैन में उनका शिव महापुराण हुआ, फिर उसके बाद देपालपुर, जबलपुर, भोपाल, सीहोर, मंदसौर, छिंदवाड़ा और खंडवा में भी कथाएं। कमलनाथ कथा के यजमान थे। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग थे। देपालपुर में कांग्रेस के नेता विशाल पटेल थे, तो जबलपुर में हरदीप सिंह डंग थे। पंडित मिश्रा की आखिरी कथा खंडवा में हुई थी और उसका आयोजन कराया था बीजेपी के सांसद पाटिल जी ने, ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने। इसके अलावा प्रदीप मिश्रा ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कथाएं की और उनकी कथाएं बड़ी लोकप्रिय रही, बड़ी संख्या में लोग आए। उन्होंने यूपी के कौशाम्बी में, महाराष्ट्र के जलगांव में और यूपी के ही आंवला बरेली में भी कथाएं का आयोजन उनका किया गया। तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर किया पंडित प्रदीप मिश्रा ने। इसके बाद बताया गया कि दूसरे नंबर पर धीरेन्द्र शास्त्री जी की खूब डिमांड रही। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मध्य प्रदेश में ज्यादा कथाएं नहीं की, उससे ज्यादा दूसरे राज्यों में की। उन्होंने सुवासरा में कथा की, बालाघाट, राजगढ़, छिंदवाड़ा, भोपाल, छतरपुर में दरबार लगाए और फिर वे चुनाव के ठीक पहले अज्ञातवास में चले गए। कहा गया कि साधना में गए हैं। इसी साधना में भैयू महाराज भी जाते थे। जब वो आशीर्वाद देते देते थक जाते थे तो अज्ञातवास में चले जाते थे। कहा जाता था कि साधना में चले गए। इनके धीरेन्द्र शास्त्री भी पोस्टर बॉय रहे। इन्होंने गुजरात, दिल्ली, पंजाब, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी सभाएं की। अभी उनकी एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार दिसंबर में मध्य प्रदेश में उनके कोई आयोजन नहीं है। जो भी आयोजन है दूसरे राज्यों में है, क्योंकि यहाँ के लोग शायद धर्म कर्म से पक गए हैं। एक और बाबा है पंडोखर सरकार, उनके बारे में बताऊं उसके पहले ममता जी, आपको और कोई बाबाओं के नाम याद आ रहे हैं जो चुनाव के वक्त इस तरह की ज्ञान गंगा बहाते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं? मुझे ये लगता है ममता जी कि लोग इसलिए आयोजन करते हैं ताकि लोग ये माने कि हमारे नेता धार्मिक प्रवृत्ति के हैं
और ये माना जाता है कि जो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है वो ईमानदार होता है, झूठ नहीं बोलता, बेईमानी नहीं करता। तो क्या नेताओं को इसलिए जरूरत पड़ती है कि गुरु लोग आए, धर्म कथाएं कराएं और लोग उन्हें धार्मिक माने? क्यों होता है ऐसा? देखिए प्रकाश जी, हम लोगों ने करीब 3-4 महीने पहले एक डिबेट किया था, राजनीति का धर्म। अब पूरे भारत में आप देख लीजिए, बिना धर्म के तो राजनीति चल ही नहीं पा रही है। अगर 84 के आसपास जो राजीव गांधी ने जो जब से ताला खुलवाया, जितना मेरी समझ है उस हिसाब से मैं जो देख रही हूँ, शायद 90 का दशक था जब ताला खुला, उसके बाद जो राजनीति में धर्म की एंट्री हुई है, तो तब से धर्म बिल्कुल राजनीति का आप ये मान के चलिए एक जरूरी पार्ट हो गया है। बिना हिंदू मुस्लिम के बात नहीं होती, बिना नमाज पूजा के बात नहीं होती। अगर मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, तो चर्च गुरुद्वारा भी नेता चले जाते हैं। हालांकि पिछले 5-6 साल से ये ट्रेंड हो गया कि सिर्फ हिंदू धर्म पे बात करते हैं। कई एक ये भी ध्रुवीकरण जैसी बात हो गई है कि एक ये माहौल बन गया कि दूसरी पार्टियां अब बाकी धर्मों पे बात करने से लगभग डर रही हैं कि कहीं वोटर दूर ना हो जाए। तो जया किशोरी मुझे याद आती है कि इस बार वो भी चुनाव में काफी एक्टिव रही मध्य प्रदेश में। एक दो जगह उन्होंने भी कथाएं करी, आगे जी, कुछ पॉलिटिशियन ने आगे करवाई। तो विश्वास तो एक अलग चीज है। एक जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो सच्चा धार्मिक व्यक्ति होता है, उसके प्रति लोगों का थोड़ा भरोसा होता है। लेकिन नेताओं के प्रति ये धार्मिक विश्वास नहीं है, ये बस ये एक याद रह जाता है। देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप एक कथा का आयोजन करवाते हैं तो उसमें भंडारे भी होते हैं, उसमें दूसरी चीजें भी होती हैं, दूसरे छोटे छोटे व्यवसायी होते हैं, उनको मौके मिलते हैं। फिर एक कलश यात्रा निकाली जाती है, तो खासकर स्लम्स की महिलाएं उसमें होती हैं, मोहल्ले की, जिनको साड़ियां बांट दी जाती हैं। तो ये सब वही है पूरी एक, उसको आप कह सकते हैं प्री इलेक्शन प्रिपरेशन कह सकते हैं उसको, कि इस बार पूरा यही माहौल जी, रहा। तो उसमें कोई उससे प्रभावित होंगे वो होगी जनता, वो कोई मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बार जो पूरा चुनाव जा रहा है वो काम पे जा रहा है। और जो काम पे और जी, एक्टिवनेस, कौन नेता एक्टिव है, कितना काम किया है, तो ये एंगल छूट जी, जाएगा। लेकिन ये तथ्य भी पुख्ता हो गया कि अच्छे पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यार, कम से कम सनातन की बात तो हो रही है, कम से कम सनातन की जी। एक्टिविटी तो हो रही है, गतिविधियां तो हो रही, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। तो मैं इसको आजकल ऐसे इफ्तार देखती पार्टियां नहीं होती हूँ। ममता जी, आजकल आजकल इफ्तार इफ्तार पार्टियां नहीं हो रही। ऐसा पहले बहुत कहा इफ्तार जाता है पार्टी कि होती थी। अ, पुराने भोपाल की मुस्लिम से मैंने सुना है कि कमलनाथ जी ने आके सीएम हाउस में होने वाली इफ्तार पार्टी बंद करवा दी। तो उसके बाद बीजेपी आई, तो लेकिन बीजेपी ने बहुत सारी चीजें अपना ली उन्हीं की। तो इस बार इफ्तार पार्टी पिछले जब से शिवराज सिंह आए हैं नहीं हुई है, नहीं तो सीएम हाउस में इफ्तार पार्टी होती थी। और वरना तो रमजान में राष्ट्रपति भी भवन में भी इफ्तार पार्टी होती थी। रमजान राष्ट्रपति में भी भवन तक नहीं में हुई इफ्तार है इस पार्टी। बार। रमजान में भी नेताओं ने जी, इफ्तार पार्टी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस बार। पुराने भोपाल में जो था वो मुस्लिमों का खुद का सामूहिक था, जी, लेकिन किसी पॉलिटिशियन की तरफ से कुछ हुआ हो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा, हाँ, जबकि यहाँ मुस्लिम विधायक भी है। जी प्रकाश जी। जी। मैं कुछ और लोगों की बात कर लूं, पंडोखर सरकार की बात कर लूं। पंडोखर सरकार, जो पंडोखर धाम के गुरु शरण शर्मा जी है, जिनको पंडोखर सरकार कहा जाता है, ये एक अलग ट्रेंड चल निकला है। जो धर्म गुरु अपने आप को सरकार कहते हैं, जैसे कि हर कोई ठाकुर या गैर ठाकुर भी हो, वो अपने आप को दरबार कहलाना पसंद करता है कि दरबार कहो दरबार, ताकि लगे कि हाँ भाई, एक तो ठाकुर लोग कुंवर कहलाना पसंद करते हैं, दूसरा दरबार कहलाना पसंद करते हैं। तो लेकिन गुरु शरण शर्मा जी जो हैं वो पंडोखर सरकार के नाम पे से जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत दिव्य दरबार किए। जीतू पटवारी के लिए उन्होंने राऊ के बीजलपुर में दरबार लगाया। और कैलाश पंचोली ने एक पर्ची भी निकाली, पूछा गया कि जीतू पटवारी चुनाव जीतेंगे या नहीं। तो पंडोखर सरकार ने ऐलान किया कि जीतू भैया चुनाव में विजयी होंगे और डबल मार्जिन से 101% जीतेंगे। अभी से मेहनत करेंगे तो 40,000 से ज्यादा के मार्जिन से जीतेंगे। तो पंडोखर सरकार ऐसे भी उपयोग करते हैं अपनी क्षमता का, यानी अपने जो मेजबान होते हैं, मेजबान ही कहूंगा उन्हें, आयोजक, उन्हें ओबलाइज करने के लिए। तो अब क्या हुआ कि
चुनाव संपन्न हो गया तो किसी को ऐसी चिंता नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चित हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी, जब विवाद हो गया उनका, क्योंकि उन्होंने बालाघाट के परसवाड़ा में एक राम कथा कराई थी जिसके आयोजक राम किशोर कांवरे जी थे, और इस आयोजन में सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी और आयोजन स्थल पर कई पेड़ काट दिए। इससे बहुत विरोध हुआ, कई आदिवासी नेताओं ने इसका विरोध किया, हाईकोर्ट में लेके अर्जी भी लगी जो बाद में खारिज हो गई। तो इस तरह के आयोजन होते रहे। इंदौर में जया किशोर जी की कथा प्रस्तावित थी, संजय शुक्ला इसके आयोजक थे, लेकिन ये कथा रद्द कर दी गई क्योंकि प्रशासन ने कहा कि संजय शुक्ला ने तो अर्जी दी नहीं थी, किसी और ने अर्जी दी थी, तो उन्होंने वो रद्द कर दी। तो इस तरह विवाद है। और ये बात कही जा सकती ममता जी कि नेताओं ने धर्म को भी चुनावी हथियार बना लिया है। आखिरी सवाल मेरा ये है, अंतिम सवाल, इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या धर्म भी नेताओं के लिए प्रचार का अड्डा बन गया है, प्रचार का साधन बन गया है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है कि धर्म माध्यम बन गया है चुनाव में प्रचार का और जनता को अपने से जोड़ने का, वोट को अपनी तरफ खींचने का। तो ये तो बिल्कुल सामने है, उसमें कोई वो नहीं रह गया है बोलने को, कि सबूत है, सब सामने ही है। अगर वाकई धार्मिक प्रवृत्ति है तो उसको कोई इतना ब्रॉड लेवल पे करने की बहुत जरूरत नहीं होती है, क्योंकि धर्म, पूजा पाठ ये टोटल किसी का भी व्यक्तिगत मामला होता है। और जो सही सच्चा संत होता है वो पब्लिसिटी और बाकी चीजों से दूर रहता है। अब एक आपने बात बोली कि पंडोकर सरकार ने भविष्यवाणी की थी जीतू पटवारी को लेके, तो पंडोकर सरकार अभी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा पंडित, इनके प्रवचनकर्ताओं के साथ हम थोड़ा ज्योतिषियों पे भी बात कर रहे हैं। अभी ज्योतिषी बहुत बड़ा चढ़ा के दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जी, बनेगी। जब बावजूद इसके, हाँ, देखिए, पत्रकार अभी इसको इसमें बोलने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने इस पे अभी रोक लगा के रखी है कि कोई भी इस तरीके की जी, बात अभी नहीं की जाएगी, कोई पोल नहीं दिए जाएंगे, कोई नतीजे नहीं बताए जाएंगे। बावजूद इसके ज्योतिषी ऐसी बातें कर रहे हैं और बहुत दावे के साथ कर रहे हैं हर चैनल पे। बल्कि हुआ ये कि भोपाल के एक पंडित जी हैं, तो चुनाव को लेके, तो सॉरी, मैच को लेके उन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया था कि भारतीय टीम 400 रन से जीतेगी। लेकिन इत्तेफाक से हार गई टीम इंडिया और दूसरे दिन वो कांग्रेस की जीत का दावा करते नजर आए। अब ये 4-5 कुछ लोग ऐसे हैं मेरी नजर में जिन्होंने 2018 में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया था, और ये तब कह रहे थे कि ये ग्रह मजबूत है, वो बुध कमजोर है, इसलिए भाजपा की नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये खुद की गलतफहमी है या जनता के विश्वास से खेलना है? क्योंकि कल मेरी एक बहुत कह सकते हैं कि ज्योतिष विद्या में ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, तो उनका कहना था कि कभी ये ज्योतिष विद्या बिल्कुल गूढ़ विद्या होती थी और इसका ऐसे प्रदर्शन नहीं किया जाता था। तो चुनाव, राजनीति और पत्रकारिता, टीवी के ग्लैमर में कोई भी ज्योतिषी बन गया है, कोई भी कुछ भी भविष्यवाणी कर रहा है। इनको ये भी नहीं डर रहता है कि अगर ये गलत हुआ तो कल को हमारी क्या छवि बनेगी, पब्लिक हंसती है। तो इन चीजों से थोड़ा जी, बचा जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। जी प्रकाश जी। जी, जी, बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत बढ़िया बात कही, और आपने जो बात की उसी को जोड़ते हुए एक बात मुझे याद आई कि एक सज्जन थे हमारे मित्र, ज्योतिषी थे, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर कहा कि इस बार चुनाव में एक्स पार्टी की सरकार बनेगी। तो मैंने कहा, भाई पंडित जी, अगर आप इस तरह घोषणाएं कर रहे हैं और अगर पार्टी की सरकार नहीं बनी, जिस पार्टी की सरकार बनने का दावा आप कर रहे हैं, तो आपकी क्या इज्जत रहेगी? उन्होंने कहा, इज्जत क्या रहेगी, मैं बता दूंगा अगले दिन कि भाई ग्रह नक्षत्र बदल गए मतदान के दिन, तो मैं इसमें क्या करूं? तो किसी पे भरोसा मत कीजिए, अपने कर्मों पर भरोसा कीजिए। उन नेताओं पे भी भरोसा मत कीजिए जो आपका उपयोग करना चाहते हैं। उन धर्म गुरुओं पर भरोसा मत कीजिए जो भगवान के एजेंट बनकर डायरेक्ट कमीशन ले रहे हैं, उन पर भी भरोसा मत कीजिए। भरोसा कीजिए अपने आप पर, इस लोकतंत्र पर और संविधान पर। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। ममता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वे हमसे जुड़ी और इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी।